केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय जल्द एक ऐसा काला कानून लाने जा रहा है जिसके चलते उपभोक्ताओं को अच्छी खासी खामियाजा का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर आपके बगल वाला पड़ोसी जो है बिजली चोरी करता है तो बिजली चोरी में आपका नाम भी दर्ज होगा। इसको क्यों लाया जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश कुमार वर्मा। क्या जरूरत पड़ गई एक ऐसा कानून लाने की? एक तो वैसे ही लोग बिजली के बोझ से दबे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2023 में जो बदलाव की बात की जा रही है, निश्चित तौर पर एक काला कानून है। क्योंकि इस कानून में ये बनाना चाहते हैं कि जो प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता हैं, अगर कोई उनका पड़ोसी बिजली चोरी कर रहा है तो उसका भी भार बिजली दर में उनके ऊपर डाला जाए। ये देश का काला कानून है। इससे तो बिजली चोरी करने के लिए और आप प्रेरित करेंगे। जो आदर्श उपभोक्ता है, जो चोरी नहीं कर रहा, वो भी चोरी करेगा। अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000 करोड़ की चोरी होती है, 418 करोड़ की बिजली चोरी हर महीने होती है। इसके लिए आपने बिजली थाने बनाए, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो उसके बहस के बीच आप एक दूसरा बहस शुरू करने जा रहे हैं कि भाई हम कानूनी बना देते हैं कि बिजली चोरी का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़े और टैरिफ में पासान होगा। और आपको मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केंद्र का जो ये कानून लाया जा रहा है, जिस पर अभी आपत्तियां मांगी कि हम लोग आपत्ति करेंगे, वो इस कानून को लाने के पहले कई बार कुछ चक्र कर चुके हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए। अब वो कानून बनाकर प्रदेश की जनता पर भार डालने की साजिश कर रहे हैं। इसका हम लोग हर स्तर पर विरोध करेंगे। बिजली चोरी के लिए तो जहां तक मुझे लगता है कि एक पूरा जो डीजी विजिलेंस होता है, एक विभाग पूरा काम करता है बिजली विभाग के अंदर। ऐसे में इस तरीके के कानून को लाना लगता है आपको उपभोक्ताओं को लिए कहीं ना कहीं से एक नुकसानदायक साबित होगा? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया कि यहाँ तो एक डीजी विजिलेंस पूरा बैठता है, पूरा एक विंग बैठता है, बिजली थाने बैठते हैं, करोड़ों रुपया उस पर खर्च होता है, और जो करोड़ों रुपया खर्च होता है वो भी हमारे बिजली दर में ही पासान होता है, हमारे ही ऊपर उसका भार आता है। और अब ऊपर से जो बिजली चोरी करने वाले, जो उस पर वो उसकी अक्षमता का खामियाजा हम पर डालने की बात की जा रही है। बिल्कुल ये पूरी तरीके से, इसलिए मैंने इसको कहा कि ये काला कानून है। और अगर ये लागू हुआ तो प्रदेश की जनता की लगभग दरों में 8 से 10% की बढ़ोतरी है। मैं उत्तर प्रदेश की सिनारियो में आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में 10.63% वितरण हानियों पर टैरिफ 22-23 का बन चुका। अगर आज इनकी बात करें तो ये कह रहे हैं कि 14.90, लगभग 15% वितरण हानियों पर टैरिफ बनाइए। 1% लाइन लॉस की वजह से लगभग 500 करोड़ रुपए का भार प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। अगर 5% ने इनकी टैरिफ को, अगर इनकी लाइन लॉस को हम बढ़ा के मानेंगे तो 2500 करोड़ रुपए का भार आएगा। 2500 करोड़ का मतलब ये हो गया 10 से लगभग 12% तक बिजली दरों में बढ़ोतरी एकाएक प्रदेश की जनता पर आ जाएगी। और वो भी उस चीज के लिए आएगी जो उसकी गलती उसने किया नहीं। देश का कौन सा ऐसा कानून है, अगर हमारा पड़ोसी कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है तो वो उद्योगपति है तो वो अपना इनकम टैक्स देगा। कल को कोई ऐसा कानून बन जाएगा भाई उद्योगपति वाला कानून, जो इनकम टैक्स है वो पड़ोसी जो है उसका वो भी देगा। कैसा कानून है? गलती जिसने की है सजा उसको भुगतना चाहिए। हम, हमारा जो आदर्श उपभोक्ता है वो उसका सजा क्यों भुगतेगा? तो देश में जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं। और मैं एक बात ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वर्तमान में जो केंद्रीय ऊर्जा सचिव द्वारा ये कानून लाया गया है, जब वो पावर कॉर्पोरेशन में चेयरमैन के पद पर थे तो उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था। हमने यहाँ लागू नहीं होने दिया था और नियामक आयोग ने हमारे पक्ष में आकर फैसला दिया था। और 4 साल से विद्युत नियामक आयोग ने कर दिया कि बिजली चोरी का खामियाजा उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जनता नहीं भुगतेगी। अब आप केंद्र में बैठकर अगर चाहते हैं कि एक काला कानून बनाकर उसको लागू कर देंगे, बिल्कुल नहीं लागू होने देंगे। ये इनका अधिकार ही नहीं है। जब विद्युत अधिनियम 2003 में यह व्यवस्था नहीं है तो आप कोई भी कानून बना के कैसे करें? अगर आपको इस पर बहस कराना है तो संसद में जाके बहस कराइए। और वहां पे भी लोग, जो संसद सभी राज्यों के लोग चुन के वहां जाते हैं, वो भी तो समझे कि आप कौन सा कानून ला रहे हैं। तो इस प्रकार के काला कानून से ज्यादातर निजी घरानों को फायदा होगा। आप एक चीज देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में अडानी की भी एंट्री हो गई है। अडानी ने वितरण लाइसेंस मांगा है आपके नोएडा और गाजियाबाद के लिए, जिसका मैं लगातार विरोध कर रहा हूं और मैं आपत्ति करता भी हूं। महाराष्ट्र में भी, क्योंकि तो पूरे देश के लिए कानून लागू होगा। जब निजी क्षेत्र के लोग देश पर कब्जा करने की साजिश में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके फायदे के लिए ऐसा कानून लाया जा रहा है। ये कहना एकदम उचित होगा, यह काला कानून उद्योगपतियों के फायदे के लिए लाया जा रहा है और आम जनता को लूटने के लिए लाया जा रहा है। इसलिए इसका हर स्तर पर हम विरोध करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लगता है आपको कि ये जो कानून है ये संभव हो पाएगा? क्योंकि पहले भी जिस तरीके से आपने बताया कि काला कानून जो है वो लाया जा रहा था, विद्युत नियामक ने इसको खारिज किया। व्यवहारिक रूप से अगर बात करी जाए, संभव है ऐसा हो पाना? देखिए, जहां तक सवाल है, अभी तक जो लाया जा रहा था वो एक बिजली विभाग जो है हमारा हमेशा यही चाहता है कि यही व्यवस्था लागू हो। लेकिन चूंकि उस पर हम लोग जब लड़ाई लड़ते हैं तो लागू नहीं हो पाता। लेकिन जब कानून बन जाएगा तो बिजली विभाग ये कहेगा अब तो कानून बन गया, आप कानून के बाहर की बात नहीं करेगा। तो नियामक आयोग जो भी उसमें बंध जाएगा। नियामक आयोग भी हमारे तर्कों को ये कहेगा साहब अब तो कानून बन गया, अब कानून आप बदलवाइए, फिर हम इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे। तो एक तरह से कानून बनाकर हमको फंसाने की साजिश की जा रही है। और निश्चित तौर पर मैंने देखा है कि देश में जो भी काले कानून बनते हैं, बिजली के क्षेत्र में बहुत कानून बने। अभी बीच में उन्होंने कहा विदेशी कोयला खरीदो,
उसका भी हमने विरोध किया, नहीं हुआ। उसमें भी अडानी का रोल पूरी तरीके से साफ दिख रहा था। फिर अभी देखा होगा कि आपने 6,000 रुपये वाला स्मार्ट प्रीपेड मीटर बोला कि नहीं साहब, इसको तो आपको खरीदना ही खरीदना है, चाहे 10,000 रुपये को, चाहे 8,000 का हो। तो जब काला कानून कोई बन जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान प्रदेश की जनता को बनेगा। इसीलिए मैं बार बार इसको काला कानून कर रहा हूँ। ये प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। मैंने प्रदेश के दूसरे राज्यों से भी बात की है। मैंने पंजाब से बात की, मैंने राजस्थान से बात की, मैंने नोएडा से, दिल्ली से बात की, हमने आपके महाराष्ट्र से बात की। जितने भी कंज्यूमर लीडर हैं सबको मैं इकट्ठा करके अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम लोग बिगुल बजाएंगे, लेकिन इसको किसी भी हालत में लागू नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अवधेश जी बात करने के लिए। तो ये माना जाए कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो उपभोक्ता हैं उनको राहत देने की बजाय बल्कि उनकी पॉकेट पे एक अलग सा बोझ डाला जा रहा है। यानी अगर पड़ोसी चोरी करेगा तो उतनी ही जिम्मेदारी साथ वाले की भी होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये काला कानून लागू हो पाता है या फिर इसको लेकर उपभोक्ता परिषद अपना विरोध दर्ज कराएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।